गाइज अभी कुछ दिन पहले की घटना है। क्या हुआ है कि यूपी पुलिस ने एक व्यक्ति को अपने घर से उठाया और इंटेरोगेशन में उससे ये पूछा कि आपके पास अपने भारतीय नागरिक होने के क्या क्या सबूत हैं। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना पैन कार्ड दिखाया, अपना राशन कार्ड दिखाया, अपना आधार कार्ड दिखाया। पर पुलिस का ये कहना था कि ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये मान्य नहीं है आपका नागरिकता का प्रूफ देने के लिए। अब कौन कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, सिर्फ दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे वो बुजुर्ग या फिर वो व्यक्ति अपनी नागरिकता का प्रमाण दे सकता है। और नागरिकता का प्रमाण देने के साथ साथ कैसे वो उन नागरिकता के जो फायदे हैं वो उठा सकता है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए गाइस, भारतीय नागरिकता ना सिर्फ दस्तावेज नहीं है, ये आपकी ताकत और पहचान भी है। जी हाँ, इस ताकत से आप दुनिया के ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो गैर भारतीय नागरिक को नहीं दिए गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं मतदान का अधिकार, जी हाँ, आप चाहें तो अपनी सरकार बना सकते हैं। मतलब कैसे कि हर एक का अगर मतदान का अधिकार होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग वैसे ही सरकार अपने, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में लाएंगे, और वो आपके अकॉर्डिंग ही जो है सारे डिसीजंस लेंगे। और उसके बाद सरकारी नौकरी की पात्रता, जी हाँ, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, ये सभी सरकारी नौकरियां जो हैं ये भारतीय नागरिक को ही दिलाई जाती हैं या फिर दी जाती हैं। अब और क्या है तीसरा, सरकारी योजना एवं सहायता। अब सरकारी योजना की अगर मैं बात करूं कि एलपीजी जो है, एलपीजी गैस सिलेंडर, आपको पता ही होगा मोदी सरकार जो है भारतीय महिलाओं को देती है सब्सिडाइज रेट्स पे, तो वो एलपीजी सिलेंडर की सुविधा भारतीय नागरिक को ही मिलती है। राशन की बात करें तो राशन भी हमारे भारतीय नागरिक को ही मिलता है। और उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी, जैसे आपका आयुष्मान भारत हो गया, और उसके बाद पीएम किसान निधि हो गया, ये सारी चीज़ें जो है भारतीय नागरिकों को ही मिलती हैं। और उसके बाद अगर मैं और भी आपको चीज़ें बताऊं कि भारतीय नागरिक जो है प्रॉपर्टी खरीद सकता है पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी, कुछ राज्यों को छोड़ के। ठीक है, तो ये बात हो गई, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अब एजुकेशन बेनिफिट्स, एजुकेशन बेनिफिट्स मतलब आईआईटीज, एनआईटीज, ये जितने भी हाई प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें भी आपको नॉमिनल या फिर सब्सिडाइज रेट्स पे भारतीय नागरिकों को एक स्कॉलरशिप के तहत एडमिशन मिलता, और वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे आखिर जो अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजन जो हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हैं, वो विदेशियों को नहीं मिले। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बड़ा आपकी उपलब्धि हो जाती है और आपको फायदे मिलते हैं अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो। ठीक है, जो कि फॉरेनर्स को नहीं मिलते। अब ये तो बात हो गए फायदे। अब इन फायदों को लेना कैसे या कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि ये आज के समय में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सब कुछ तो पता है हमें कैसे वो दो डॉक्यूमेंट्स बताइए जिससे हम अपनी भारतीय नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। देखिए, भारतीय नागरिकता कैसे प्रमाणित करें। पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है वोटर आईडी कार्ड। जी हाँ, वोटर आईडी कार्ड जो है 18+ को लोगों को बनता है और इससे आप वोट दे सकते हैं। तो ईपीआई, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपिक कहते हैं, ये केवल नागरिकों के लिए पंजीकरण है, चुनाव में भागीदारी का अधिकार मिलता है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। समझ रहे हैं आप। वोटर आईडी कार्ड अगर जिन लोगों का नहीं बना है वो ज़रूर बनवाएं, क्योंकि भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण जो है आपका वोटर आईडी कार्ड है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से या फिर 18 वर्ष से अधिक लोगों का ही वोटर आईडी कार्ड बनता है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको इस वेबसाइट पे, और उसके बाद आवश्यकता होगी आपकी पहचान की, आपके पते की, आपकी फोटो की, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट की, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, आप वहां पे रहते हैं या नहीं। ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। ठीक है, और वोटर आईडी कार्ड जो है 15 से 30 दिनों में जारी हो जाता है।
ठीक है गाइस, एक चीज हो गई क्लियर, वोटर आईडी कार्ड आपने अगर बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरा दस्तावेज जान लेते हैं कि वो दूसरा दस्तावेज कौन सा है। देखिए, दूसरा दस्तावेज है आपका पासपोर्ट प्रमाणीकरण। ये सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है भारतीय नागरिक होने का सबूत में, जिसमें भारतीय नागरिक का ही प्रमुख प्रमाण होता है पासपोर्ट, और विश्व मान्यता प्राप्त, मतलब अगर कहीं विदेश में जाएंगे आप तो आपके पास क्या आइडेंटिटी होगी कि आप इंडिया को बिलोंग करते हैं, वो आपका पासपोर्ट, वो आपका ब्लू का हो सकता है, मैरून का हो सकता है, और भी किसी कलर का हो सकता है, पर वो आपका इंडियन पासपोर्ट ही है जो कि जनरली ब्लू कलर में दिया जाता है आम नागरिकों को। वही आपका प्रूव करेगा कि आप इंडियन सिटीजन हैं। और कौन इसको इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपका इशू करती है पासपोर्ट को। और कहां से आपको आवेदन करना होता है? इस वाली वेबसाइट पे जाके, जो कि passportindia.gov.in है। और यहाँ पे दस्तावेज बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसे हर किसी को नहीं बनाया जाता पासपोर्ट, अगर थोड़ा भी डाउट आता है तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं? आधार चाहिए होता है, वोटर आईडी चाहिए होता है, पैन चाहिए होता है, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है। और ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। और अगर प्रोसीजर की बात करें, वहाँ पे बायोमेट्रिक और पुलिस सत्यापन भी आवश्यक होता है पासपोर्ट अपना अर्जित करने के लिए। और समय जो है सामान्य पासपोर्ट में 7 से लेके 21 दिन लगते हैं, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है और सारी डिटेल्स चेक की जाती हैं कि वो बंदा वहां रहता है नहीं। ठीक है। और गाइस, वोटर आईडी पाने की प्रक्रिया में अगर मैं बात करूं आपको, कि आपको इस वाली वेबसाइट पे जाके अपना खाता बनाना होता है, फॉर्म 6 भरना होता है, आधार एवं पहचान पत्र जमा करना होता है, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है, जिसमें ये प्रूफ हो जाता है कि आप वहाँ, मतलब इस सर्टेन स्टेट में इंडिया के आपने बर्थ लिया था, तो ये और एकदम सोने पे सुहागा हो जाता है। बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा जांच की जाती है आपको, और आईडी प्राप्त हो जाती है 15 से लेके 30 दिनों के अंदर। ठीक है गाइस, पासपोर्ट आवेदन का चरण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया कि कैसे दस्तावेज सत्यापन होता है, कैसे बायोमेट्रिक होता है, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे अगर हम आए तो नागरिकता का प्रमाण जरूरी क्यों है? देखिए गाइस, मैंने आपको कितनी सारी स्कीम्स बताई जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलती हैं, कितनी सारी जॉब्स बताई जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलती हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये दस्तावेज जो है पूरे प्रमाणित करना या फिर आपके पास होना। ठीक है, दो मुख्य दस्तावेज हैं, वोटर आईडी और पासपोर्ट, और सरल प्रक्रिया है, ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। अगर आप लीगल हैं और आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर बनवाइए पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, और आसानी से बन जाता है अगर आपके पास वैलिड प्रूफ्स हैं। अब इलीगल इमिग्रेंट्स का तो, जो कि हमारे घुसपैठिए हमारे देश में घुस आए हैं, उनका तो ना ही बने और बनना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और अपने अधिकारों का लाभ उठाएं इन दोनों दस्तावेज से। ठीक है गाइस, ये हो गई जिसमें मैंने निष्कर्ष और अगला कदम बता दिया है आपको, और कौन कौन से 2 दस्तावेज हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपकी कमेंट की क्वेरी जो होगी वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या तो कमेंट में, और अगर ज़्यादा बड़ा आपका क्वेरी होगा तो उसके रिगार्ड में वीडियो भी ले आऊंगा। ठीक है गाइस, अभी तक के लिए अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।